हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत शिक्षक भर्ती जो होंगी आने वाले समय में उसमें काफ़ी अहम बदलाव किए गए हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि जो आगे आने वाली शिक्षक भर्ती हैं उनमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहला, सभी राज्यों में बनेगा शिक्षक सेवा चयन आयोग। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, एलटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती अब नए आयोग के अधीन होंगी। और शिक्षक सेवा चयन आयोग हर वर्ष फरवरी मार्च में जारी करेगा कैलेंडर। यानी जैसे पीसीएस वगैरह का कैलेंडर जारी होता है, एग्जाम का एक शेड्यूल आता है, उसी तरह से शिक्षक सेवा चयन आयोग भी हर साल अपने एग्जाम का कैलेंडर जारी करेगा और नियत समय पर भर्ती होंगी, नियत समय पर भर्ती आएगी और नियत समय पर ही उसकी परीक्षा होगी और निश्चित अवधि में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और समस्त कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र इत्यादि का ट्रांसफर अपने आकांक्षी जिले में यानी अपने पसंदीदा जिले में, और नई भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को भी मिलेगा अपना जिला। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ये बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं जो कि अब तक ये सुविधाएं नहीं थी। और हर वर्ष आएगी शिक्षक भर्ती, 6 माह से ज्यादा नहीं रहेगा कोई पद खाली, सभी खाली पद भर दिए जाएंगे और 3 माह से ज्यादा समय के लिए नहीं रखे जाएंगे संविदा शिक्षक। 3 माह में ही जारी करना होगा स्थायी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। और शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा, विहान इत्यादि सभी संविदा के पदों को किया जाएगा समाप्त और सभी पदों पर सिर्फ स्थायी नियुक्तियां ही होंगी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन, अतिथि शिक्षक, कस्तूरबा, विहान इत्यादि संविदा कर्मियों को शिक्षक भर्ती में मिलेगा अनुभव का वेटेज। यानी कि अगर आपने शिक्षा मित्र या अनुदेशक वित्त विहीन यानी आईडी स्कूलों में आपने टीचिंग करी हुई है तो आपको उसका वेटेज दिया जाएगा। और मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों में सभी जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय स्कूल। ये एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है आने वाले समय के लिए। और बीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी कोर्स होंगे बंद, सिर्फ 4 वर्षीय और 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड ही रहेगा प्राइमरी और जूनियर में मान्य। मैं इसको रिपीट करता हूँ, पीटीसी, डीएलएड इत्यादि सभी कोर्स होंगे बंद, सिर्फ 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड ही रहेगा प्राइमरी और जूनियर में मान्य। और 2030 तक ही सरकारी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे डीएलएड और पीटीसी। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के लिए टेट अनिवार्य होगा और सभी की अलग अलग होगी टेट परीक्षा। इन सभी लेवल्स पे अलग अलग होगी, जैसे प्राइमरी और जूनियर लेवल पे भी होती है। और फिर अब इसके बाद प्री प्राइमरी लेवल पे भी टेट परीक्षा होगी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी अलग लेवल की परीक्षा होगी। और सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य होगा, आपको इंटरव्यू और डेमो का फेस करके जाना होगा। और आगामी शिक्षक भर्ती की मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा एकेडमिक, टेट, सुपर टेट और इंटरव्यू और डेमो के नंबर से बनेगी मेरिट लिस्ट। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिनके एकेडमिक मार्क्स अच्छे नहीं हैं वो टेट, सुपर टेट और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और बदलेगा सुपर टेट का पैटर्न और सिलेबस, विषय विशेष के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञों की ही होगी भर्ती। सुपर टेट का भी सिलेबस बदलेगा और जिस सब्जेक्ट के लिए भर्ती होनी है उसी के रिगार्डिंग उसका पेपर होगा। और अगला है प्री प्राइमरी, यानी कि प्ले, एलकेजी और यूकेजी शिक्षक भर्ती में एनटीटी और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा मौका। और प्री प्राइमरी 1-2 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र और एनआईओएस डीएलएड में होंगे, एनआईओएस डीएलएड वाले भी होंगे पात्र। और नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष होंगे परीक्षा काल। जैसे अभी तक 1 वर्ष का परीक्षा काल होता था, अब ये 3 वर्ष का कर दिया जाएगा इसमें। और उपयुक्त आचरण न होने पर रद्द कर दी जाएगी नियुक्ति और अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाएगा मौका। कार्य शिक्षकों की हर वर्ष विभागीय परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट, रिपोर्ट खराब होने पर वेतन में की जाएगी कटौती।
और 3 बार लगातार फेल होने पर चली जाएगी नौकरी। ये एक बहुत ही सख्त कानून लागू किया गया है। और बिना अवकाश लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करने पर होगी कार्रवाई, और गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ छीन ली जाएगी नौकरी। तो ये एक बहुत ही अहम बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति 2020 में, जो कि लागू की है 2022 से। तो दोस्तों इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर की। दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार पाते रहने के लिए हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लगातार लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।